बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क के हालात ख़राब हैं, फ़ौजी कमांडर्स भी सर जोड़कर बैठ गए हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात साहब को बरकरार रखा है। पार्टी का सदर और परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहसिन नकवी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, वापस कर दिया है। और शेख रशीद साहब हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक भाग गए हैं, दौड़ लगा दिया उन्होंने। कहाँ कहाँ से भागेंगे, कब तक भागेंगे। इमरान खान साहब पर भी फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है तोशा खाना केस में। लेकिन सबसे अहम खबर, सबसे पहले जो बड़ा सानहा हुआ है पेशावर का, उस पर हम बात करेंगे। कल भी मैंने आपके साथ बात की थी उस पर। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ पेशावर में, और उसमें अब तक 100 से ज़्यादा लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अपनी जानें गंवा बैठे हैं। 100 से ज़्यादा लोग एक हादसे में, एक दहशतगर्दी के वाक़े में। और दहशतगर्दी का वाक़या क्यों हुआ है, अब वो पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, शाजिया मरी रो पड़ी हैं, नूर आलम साहब रो रहे हैं। हर जो है दर्द दिल रखने वाला इंसान उस पर रो पड़ेगा। वाक़या ही ऐसा हुआ है। अच्छा, और ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है, ये बार बार हो रहे हैं। सिर्फ वो मैग्नीट्यूड बड़ा है कि अब 100 से ज़्यादा लोग एक वक्त में अपनी जानें गंवा बैठे हैं, शहीद हो गए हैं, अपने प्यारों से जुदा हो गए हैं। वरना तो वहाँ आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 1, कभी हम सिविलियंस, कभी पुलिस वाले, कभी फ़ौजी। सब हमारे लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं जिनकी जानें जा रही हैं। और ज़िम्मेदार कौन हैं? वो लोग हैं जो इससे निजात पाने के बाद, हम जब इस दहशतगर्दी के मामले से निजात पा चुके थे, तो वो लोग जो उन लोगों को, तालिबान को वापस लाकर जिन्होंने बसाया है हमारे इलाकों में। और वो आज पार्लियामेंट में भी बात हुई है कि उसमें कौन ज़िम्मेदार है। 3 बड़े कैरेक्टर हैं, बड़े कैरेक्टर 3 हैं। इमरान खान साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब। ये 3 बड़े कैरेक्टर हैं जिन लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन पार्लियामेंट से बाला बाला किया। और इमरान खान साहब के तो एतराफ़ी बयान मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें वापस ला के एग्रीमेंट कर रहा था, उन्हें वापस ला रहा था। और उसमें 40,000 से ज़्यादा लोग थे, 10,000 उसमें जंगजू थे, फाइटर्स थे। और पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, उनके जाने से पहले से ये बातें चल रही थी कि वहाँ पर केपी में जब वो लोग आना शुरू हो गए, और वहाँ पर फिर भत्ता और इस किस्म के मामला सारे चल रहे थे। पीटीआई के अपने लोग मारे गए, पीटीआई के अपने लोग वहाँ पे भत्ता दे रहे थे, और इमरान खान साहब और इंतज़ामिया जो है वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। और हम बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि हम उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं। किस गारंटी की बुनियाद पे? मैं कल भी ये बात कर रहा था कि क्या उनसे कोई गारंटी ली गई थी? क्या उन्हें किसी दायरा कार में लाया गया था कि वो किन चीज़ों के लिए पाबंद होंगे? आज बल्कि कल, अब जब ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में खड़े फरमा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अब नया ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मुल्क के इकॉनमी के हालात ऐसे हैं कि हमारे पास सिर्फ $3.5 अरब रह गए हैं। और पोर्ट्स पर जो सामान खड़ा हुआ है $7-8 अरब का, तकरीबन $10 अरब का बल्कि सामान खड़ा है, जो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये जंग हम कैसे लड़ेंगे? क्या हम फिर पैसे मांगेंगे? क्या हम फिर अमेरिका से पैसे लेकर जंग लड़ेंगे? और फिर जब हम अमेरिका से पैसे लेकर जंग लड़ेंगे तो फिर उनकी भी तो कोई शराइत होंगी, फिर हम उसके मुताबिक चलेंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या हम उन लोगों को कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना नसीब हो रहा है। ओपन है तीनों कैरेक्टर, कम से कम ये 3 कैरेक्टर तो सामने है ना। अब वो राना सनाउल्लाह साहब जब बात कर रहे थे असम्बली में, तो वो फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब भी आएंगे इस फोरम पर, पार्लियामेंट में आएंगे, आर्मी चीफ भी आएंगे, DGISI भी आएंगे। अच्छा भाई, आएंगे क्या असल मुजरिमों को, क्या सहूलतकारों को, जो फैसिलिटेटर हैं, जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया है, क्या उनको पूछा जाएगा? क्या उनका एहतसाब होगा? जो लोग चले गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। 100 लोगों का मतलब है 100 ख़ानदान। शाजिया मरी रो रही थी, लेकिन आप अगर वो ख़बरें पढ़ें, BBC की स्टोरी है
उन्होंने बताया कि एक कांस्टेबल सिपाही जब है वो वहाँ आया, हॉस्पिटल में पहुँचा तो ज़ख्मी था। तो वो कह रहा था कि मैं अपनी माँ का बड़ा लाडला हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या बनेगा। कितना मासूम आदमी था, उसको पता ही नहीं कि माँओं के कितने ही लाडले हर रोज़ अपनी जानें गंवाते हैं सिर्फ हमारे हुक्मरानों के गलत फ़ैसलों की वजह से। वो जो 100 लोग गए हैं वो भी किसी माँ के लाडले होंगे, कोई किसी बेटी का लाडला बाप होगा, कोई किसी बेटे का लाडला बाप होगा, कोई किसी बहन का लाडला भाई होगा। शाज़िया मरी भी रो रही थी, नूर आलम साहब भी दोहा कना थे कि हम कब तक मरते रहेंगे, हम कब तक लाशें उठाएंगे। वो अपने पेशावर के हवाले से, केपी के हवाले से कह रहे थे, लेकिन ये सारे मुल्क का मसला है। वो दहशतगर्दों की कोई सरहदें नहीं होती, उनके तो नज़रियात हैं, उन्होंने तो लोगों को मारना है। वो जहाँ जहाँ उन्हें सहूलत मिलेगी वो वहाँ आगे आते जाएंगे। रोकना है हुकूमत का काम है, और इनको रोकने का वाहिद एक हल है। मैं बार बार बात करता हूँ, कल भी मैं बार बार इस पर बात करता रहा हूँ कि उनको पकड़े जो ज़िम्मेदार हैं। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। अभी तो वो रिवायती प्रेस रिलीज़ आ गई है ना कि कौमी सलामती के अमूर और ये सारी चीज़ें, उसमें भारत के हवाले से भी, इंडियन हेल्थ कश्मीर के हवाले से भी ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे अपने मुल्क में है, जो आग लगी हुई है दहशतगर्दी का जो फितना है, इसको कौन रोकेगा। तो क्या ऑपरेशन होगा, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, लेकिन उनके लिए भी एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा जो असल मुजरमान हैं उनको पकड़े। मैं फिर याद करा दूं, परवेज़ मुशर्रफ पर हमलों में, जिनमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को कुछ नहीं हुआ था, बच गए थे, वो दर्जनों लोगों को सजाएं हुई थी, सहूलतकारों को। तो इस मसले पर भी, जिससे पूरा मुल्क दो चार है, जहां पर पूरे मुल्क के लोगों की ज़िंदगियां स्टेक पर हैं, दाव पर लगी हुई हैं, ये खौफ का जो फ़िज़ा है ये तभी ख़त्म होगी जब हम उसके असल मुजरमों तक पहुँचेंगे, उन्हें पकड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप के करने का काम है। लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे पार्लियामेंट में एक मरतबा पहले भी एक उस ज़माने के DGISI ने ऑफ़र किया था कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, तो किसी ने चूं तक नहीं की थी, कोई नहीं बोला था। शुजा पाशा साहब ने जब आके कहा था पार्लियामेंट के इजलास से। तो अब जब मौका आए तो असल मुजरमों को पकड़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर हिम्मत करनी है, बोलना है कि असल मुजरमान कौन है, उनको पकड़े और उनसे पूछगछ ही कर ले चले यार, कि क्यों आए थे, किस वजह से लाया गया था, और कौन लोग हैं, कहाँ हैं, क्या उनके ताल्लुकात है, क्या उनके लिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें देखें। उसके बगैर ये मामला ठीक नहीं होंगे। और बाकी फिर सियासी मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए थे मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा कि आप मुतल्लिका फोरम पर जाएं, वो वहाँ पर चले जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ इलाही की छुट्टी करा दी है। परवेज़ इलाही साहब के मतलब उनकी तरफ से था कि उन्होंने चौधरी शुजात साहब को फारिग कर दिया था पार्टी की सदारत से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बरकरार रखा। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि कल वो फैसला आना था, तो मेरा ख्याल था कि परवेज़ इलाही साहब हार जाएंगे, मतलब उन्हें कामयाबी नहीं होगी और चौधरी शुजात साहब को बरकरार रखा जाएगा पार्टी सदर। तो वही हुआ है, वो पार्टी सदर बरकरार रहे हैं और शेख रशीद साहब ने हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक दौड़ लगा दिया। उन्हें पुलिस ने बुलाया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये शोशा छोड़ा कि इमरान खान पर कातलाना हमला आसिफ जरदारी ने कराया, और जरदारी साहब ने उसके लिए पैसे भी दिए हैं, कोई दहशतगर्द तंजीमों को पैसे भी दिए हैं। तो उसके लिए उन्हें बुलाया गया था पुलिस की तरफ से। वो परसों पेश तो नहीं हुए थे, अब उन्होंने राइटिंग में अपना जवाब जमा करा दिया है, और उसमें उनका कहना है कि मेरी तो ये सुनी सुनाई बात थी, और सुना किससे? इमरान खान साहब से। अब ये वही एक सर्कल चलेगा, वही सारी साइकिल चलेगी। आपको याद होगा 35 पंक्चर पे कि मैंने किससे सुना, जो इमरान खान साहब की स्टोरी थी, वो आगा मुर्तज़ा पोया ने सुना, वो ब्रिगेडियर सैमसन ने सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने मुझे बताया, मैंने उससे सुना, और वो करके वो सियासी बात थी, मैंने तो किसी से सुना था। तो अब भी यही होने जा रहा है। शेख रशीद साहब ने तो भाग गए ना, वो तो भागने में वैसे ही माहिर है। वो चाहे मुल्क में एटमी धमाके हों, उनके घर पे रेड होनी हो, भाग जाते हैं, बार बार साबित होता है। और वैसे कहने को वो कहते हैं कि मैं तो, मुझसे बड़ा नेल्सन मंडेला, और पता नहीं वो खुद भी मंडेला ही बन जाएंगे बगैर जेल जाए भी ना, कि मुझसे तो बड़ा कोई इनकलाबी लीडर ही कोई नहीं है।
वो टैंकों के सामने लेटने के दावे होते हैं और ज़रा सी बात पता चलती है कि पुलिस आ रही है तो दौड़ लगा देते हैं, गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो बयान दिया था उसका भी वो कोई डिफेंस नहीं कर सके हैं, वो वहाँ से भाग गए हैं, वो दौड़ गए हैं। और इमरान खान साहब पर तो तोशाखाना में भी फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है 7 तारीख को, उसकी भी डेट दे दी गई है। अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और ये केस जो है प्रॉपर उसकी प्रोसीडिंग चलेगी और उन्हें ये केस भुगतना पड़ेगा। वो जो ईमानदारी के झंडे लहराते फिरते थे और सादिक और अमीन का उन्होंने टाइटल भी मैं तो कहूँगा ख़रीदा ही था साकिब निसार साहब से, वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। और लेकिन अहम बात यह है कि दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। मरियम बीबी वापस आई तो बड़ा शोर था कि कोई कार्रवाई होगी, कोई कैंपेन चलेगी, लेकिन आज तीसरा दिन है, वो बिल्कुल खामोश है। सिर्फ एक ट्वीट और एक तस्वीर, और तस्वीर थी वो उनकी उस्मा कारदार के साथ। और याद रहे कि उस्मा कारदार वो खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले बुशरा बीबी के जादू टोनों के हवाले से बात की थी, पीटीआई में थी, वहाँ से छोड़कर आई, तो बहुत कुछ जानती होंगी, वो सारी बातें शेयर करेंगी। वैसे तो उनके जादू टोने और वो तस्वीरें देख के अपॉइंटमेंट्स कराना और पैसे लेके भी अपॉइंटमेंट्स कराना, ये सारी बातें अब तो खुलती जा रही है ना, तो सारी बातें सामने आती जा रही हैं। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ आएंगी, ये अपनी चीज़ें अपने साथ साथ चलती रहेंगी। पॉलिटिकल महाज पर नून लीग के लिए बड़ा अहम है कि अगर उन्होंने कुछ करना है, अगर उनका ख्याल है कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ करना है, तो वो मैदान में निकलें, अपना कोई लाहे अमल दें, अवाम को बताएं। मरियम बीबी के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को बताएं कि वो लोगों के लिए क्या कर सकती हैं, उनकी हुकूमत लोगों के लिए क्या कर सकती है। पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ा देना, बिजली की कीमत बढ़ा देना, गैस की कीमत बढ़ा देना, ये कोई कमाल नहीं है, ये तो हुए जा रहा है। ये तो वो जुल्म है जो हम पर हुए जा रहा है, पाकिस्तान के 22 करोड़ 24 करोड़ लोगों पर हर रोज़ हो रहा है। मरियम बीबी ने तो ये बताना था कि अब उनकी पार्टी के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, वो लोगों की खिदमत के हवाले से, लोगों को सहूलत देने के हवाले से क्या कर सकते हैं। तो या फिर उनका इसका मतलब यह है कि उन्हें कोई ऐसी यकीन दहानी है कि इलेक्शन कोई नहीं होने, वो 2-3 साल का सेटअप आना है, एक अबूरी सेटअप, एक लंबे अरसे के लिए निगरान सेटअप जो बनता है, और वो 2-3 साल बाद फिर जब सियासत होगी तब देखी जाएगी। उस वक्त तक के लिए वो खामोश होकर बैठी हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलेंगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पार्टियाँ अपना अपना एजेंडा लेकर आएँ, लोगों के सामने लेकर आएँ, बताएं कि वो उनके लिए क्या कर सकती हैं, ताकि लोगों का सियासतदानों पर और सियासी निज़ाम पर भरोसा ख़त्म ना हो। शुक्रिया।